भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सोमेश्वर महादेव की, सोमेश्वर महादेव की, सोमेश्वर महादेव की। सोमेश्वर महादेव विश्व मेला जखोल उत्तरकाशी के इस आज उद्घाटन मेले के उद्घाटन अवसर पर भगवान सोमेश्वर के इस प्रांगण में अभी आप जिनको सुन रहे थे, आप सब लोगों ने अभी हुए विधानसभा के चुनाव में जिनको अपना मत दिया, समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर विधानसभा का सदस्य बना दिया। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही युवा जुझारू विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई रमेश चौहान जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, मीडिया प्रमुख भाई मनवीर चौहान जी, जिला महामंत्री भाई सतेंद्र सिंह राणा जी, जिला पंचायत सदस्य जखौल भाई हकम सिंह रावत जी, ब्लॉक प्रमुख मोरी बच्चन सिंह पवार जी, सूरज रावत जी, मंडल अध्यक्ष सीकरी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष भाई जगत सिंह चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई श्याम डोभाल जी, इंजीनियर किशन लाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोर्चा अमित चंद सहार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा बच्चन चौहान जी, मंडल अध्यक्ष गंगा सिंह रावत जी, शिव सिंह राणा जी, हरिमोहन चंद जी, मुकेश टमटा जी, मंडल अध्यक्ष सोवेंद्र चौहान जी, राजेंद्र रावत जी, सरदार सिंह जी और हमारे होम स्टे वाले और इस मेला कमेटी के अध्यक्ष गंगा सिंह रावत जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, मंडल महामंत्री साकरी जी, श्री दर्शन सिंह जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो भगवान सोमेश्वर महादेव जी को प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान सोमेश्वर महादेव के इस मंदिर प्रांगण जखौल में आयोजित विश्व मेला, जो हमारे पूर्वजों के समय से यहाँ पर आयोजित होता रहा है, उसमें मैं भी आप सबके सानिध्य में भगवान सोमेश्वर महादेव की कृपा से इसमें शामिल होने का मुझे भी अवसर मिला। भाइयों बहनों, इस मेले में सम्मिलित होने वाले 22 ग्रामों के साथ 68 ग्राम पंचायतों के लोगों द्वारा अपनी पुरानी स्थानीय वेशभूषा में रासो, तांती, कपुआ और सोमेश्वर महादेव नृत्य के साथ रासो कार्यक्रम किया जाना अपने आप में एक अद्भुत एवं विशेष संस्कृति का परिचायक है। जो हमारी श्रवाई जौनसार की संस्कृति है, उसको जीवंत करने का और पुरानी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस मेले का महत्व अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबकी इतनी बड़ी विशाल संख्या यहाँ पर देखकर मैं बिल्कुल मुझे ये अद्भुत दृश्य लग रहा है और अभिभूत हूँ। मैं आप सभी को देखकर आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मैं चुनाव के समय में पुरुला आया था, अन्य स्थानों पर एक दिन मोरी भी आया था और मैंने देखा कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और उत्तराखंड के बारे में जो उनका एक विजन है, जो उनकी सोच है कि उत्तराखंड
हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए आपने उन सब कामों पर, उनके जो विजन है, उनके किए हुए काम है, आगे के विजन पर आप सब लोगों ने यहां से उस पर मोहर लगाई है और आपने भाई दुर्गेश्वर लाल को यहां से चुनाव जिताकर भेजा है। और इस बार मोरी क्षेत्र हो, चाहे हमारा पुरोला का क्षेत्र हो, चाहे जखोल का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इस क्षेत्र के सभी लोगों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने एक मिथक इस क्षेत्र का तोड़ा है। जैसा अभी भाई दुर्गेश्वर कह रहे थे कि यहाँ पर जब सरकार होती थी तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था, और विधायक होता था, सरकार होती थी तो विधायक दूसरी पार्टी का होता था, विधायक होता था तो सरकार दूसरी की होती थी। यानी कि हर बार ऐसा होता था कि जिसका विधायक होता था उसकी सरकार नहीं होती थी। लेकिन पहली बार आप सब लोगों ने ये मिथक तोड़ने का काम किया है। आप लोगों ने आप लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक नया इतिहास बन गया। और आप देख रहे होंगे अभी ये, क्योंकि मैं भी विधानसभा में जब नया नया गया था तो बहुत संकोच होता था, लेकिन क्षेत्र की बहुत समस्याएं रहती थी, बहुत दबाव रहता था। उसके बावजूद भी कई बार हम लोग सोचते थे कि थोड़ा अलग से बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, पीछे से चले जाएंगे। लेकिन आपके विधायक जी तो बिल्कुल संकोच ही नहीं कर रहे पहले दिन से। जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार आज ये मांग, आज ये यहाँ की समस्या, आज वहाँ की समस्या, आज इस अस्पताल का उच्चीकरण करना है, इस विद्यालय का उच्चीकरण करना है। मैं सच में आप सबका प्रेम इनके ऊपर ऐसे ही बना रहेगा तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारा, चाहे जखोल का क्षेत्र हो, चाहे पुरोला का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मोरी का क्षेत्र हो, चाहे पूरी विधानसभा का कोई भी क्षेत्र हो, रवाई जोनसार का, तो उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये जिस प्रकार से काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बैठक रखी थी, एक बड़ी बैठक, क्योंकि इस बार जो चारधाम यात्रा है हमारी, पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा कम हो पाई है। महामारी के कारण देश विदेश के जो लोग हमेशा बड़ी संख्या में आते थे, थोड़ी कम संख्या में आए, और पिछले वर्ष तो केवल 1 ही महीने हो पाई क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला चला गया था। इस बार जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होंगे, मैं इधर पता नहीं इधर कितनी बुकिंग हुई है, गंगा सिंह जी कहाँ गए? हाँ, इस बार मैंने हरिद्वार में पूछा है, मैंने श्रीनगर में पूछा है, मैंने चमोली में पूछा है, मैंने टिहरी के होटलों में पूछा है, मैंने ऋषिकेश के होटलों में, देहरादून के होटलों में, उधर नैनीताल के होटलों में, सब जगह जहां भी मैंने पूछा, अभी से अगले 2 महीने की पूरी बुकिंग हो गई है कई कई होटलों में। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस बार हमारी जो यात्रा है वो पिछले कई सालों के सारे कीर्तिमान तोड़ने वाली है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और मैंने जब बैठक रखी थी इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर, तो उस बैठक में मैंने कोशिश करी कि चूंकि हमारे दुर्गेश्वर भाई भी जो है यात्रा रूट पर पड़ने वाले क्षेत्र के विधायक है, आप क्षेत्र के बीच में भी, आपके बीच में भी यात्रा आती है, हमारे गंगोत्री क्षेत्र में भी आती है, यमुनोत्री में भी आती है, हमारे उधर बद्रीनाथ क्षेत्र में आती है। सारे क्षेत्रों का हमने, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के दोनों विधायकों को और जितने भी यात्रा रूट पर पड़ने वाले उन सब विधायकों को बुलाया था। और हमने कहा कि इस बार आने वाले यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो उसमें भाई दुर्गेश को भी मैं देख रहा था, लगातार ये अपने इस क्षेत्र की सड़कों के बारे में, यहाँ की तमाम जो समस्याएं हैं उनके बारे में लगातार ये उस बैठक में बोल रहे थे,
तब मैंने देखा कि ये अभी संकोच नहीं कर रहे हैं। भाइयों बहनों, चूंकि जो यात्रा चलती है वो यात्रा केवल उत्तराखंड राज्य की नहीं होती है। उस यात्रा में देश विदेशों से भी लोग आते हैं, और यात्रा में अगर किसी को असुविधा होती है तो वो एक संदेश लेकर जाते हैं कि केवल उत्तराखंड का संदेश नहीं होता है, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का संदेश होता है कि वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि यात्रा के सीजन हो या अन्य सीजन हो, इसमें हम सब लोगों को हमारी जो संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, और आने वाले सब अतिथि हमारे देवताओं के समान है, भगवान के समान है, हम उनको किस प्रकार से, क्योंकि वो आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा काम धंधा बढ़ेगा, तो उनको अच्छी सुविधा मिले, उनको यहाँ से किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये सब हम सब का भी दायित्व बनता है। और मैं आपको बताऊं कि भगवान केदारनाथ जी के प्रांगण से, भगवान केदार बाबा के यहाँ जब 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी जितने काम केदारनाथ जी में हुए हैं, पुनर्निर्माण के बाद आप सबको पता है कि बाबा केदार का प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरा ध्वस्त हो गया था, उसमें मलबा आ गया, उसमें इतनी ऊपर से जितना मलबा आया था, उसके कारण से पूरा प्रांगण, वहां आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो पुरानी समाधि थी पूरी तरह से खराब हो गई थी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन सबको बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए की धनराशि वहां के लिए स्वीकृत करी, और वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। 3 चरणों का काम पूरा हो गया, चौथे चरण का काम इसी महीने से अप्रैल से शुरू हो गया है। बर्फ कम होने के बाद बद्रीनाथ जी का काम इसी प्रकार से हो रहा है। यमुनोत्री हो चाहे गंगोत्री हो, सारे क्षेत्रों में चाहे लिफ्ट से जुड़ी योजना हो, चाहे प्रसाद के माध्यम से आने वाली धनराशि हो, उनके माध्यम से लगातार काम हो रहा है। और उन्होंने बाबा केदार के प्रांगण से एक बात उत्तराखंड के लिए कही, क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन्होंने बाबा के प्रांगण से कहा था कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, यानी कि ये 20 से 30 का दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये जितने भी पर्यटक आए हैं, जितने श्रद्धालु आए हैं, वो सारे के सारे इन 10 सालों में इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं कि देश की आजादी से लेकर आज तक उन सब का रिकॉर्ड एक तरफ से टूटने वाला है। भाइयों बहनों, आज देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तान की पहचान बढ़ रही है, आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आज हर क्षेत्र में हमारे देश का एक उसकी शक्ति की चारों तरफ जो है मैं कहूं कि स्वीकारती हो रही है। आज मोदी जी दुनिया के किसी देश में चले जाए, आज मोदी जी को सारे के सारे देश स्वीकार कर रहे हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे देश को नेतृत्व के कारण से, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे अन्य क्षेत्रों में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज मजबूती अगर किसी के नेतृत्व मिली है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, एक नया भारत बन रहा है। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी एक मिथक तोड़ने का काम किया है। यहाँ भी हर बार ये होता था कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। इस बार आप सब लोगों ने एक मिथक तोड़ने का काम किया है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम भी आप सब लोगों ने किया है। और हमने जितने भी संकल्प लिए हैं, उन सारे संकल्पों पर हम एक एक करके काम करेंगे। हम एक एक संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने अपने घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में जिन बिंदुओं को रखा है, हम एक एक करके सारे बिंदुओं पर काम करेंगे। उसकी हमने शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, हम देश का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। देश के अंदर समान नागरिक संहिता की बात लंबे समय से चली आ रही है कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए।
देश के अंदर सभी के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो उन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से कर दी है। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये बात रखी थी कि हमारी नई सरकार आएगी, नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारा प्रदेश, ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, हमारा ये देवभूमि है। हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार से, हर घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के ताऊ है, किसी के मामा है, भांजे हैं, कोई दूर के नातेदार है, रिश्तेदार है, कोई न कोई सेना के अंदर जरूर है। कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। और हमारा राज्य देवभूमि कहलाता है। ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। हमारी अपनी देखिए एक अलग प्रकार की प्राकृतिक यहाँ पर संपदाएं हैं। तो हमने कहा कि हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाला, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी मजहब का होगा, उन सभी के लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर पूरे के पूरे 13 जिलों में एक समान कानून लाएंगे। और हमने भाइयों बहनों, पहली मंत्रिमंडल की हमारी बैठक हुई और पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय कर दिया कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। उसके लिए हमने पूरा ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय ले लिया है। वो कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी। उसमें हम विधि विशेषज्ञ, जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में काम किया है, उन सभी को लेकर, उसके साथ साथ ऐसे लोग जो इस कानून के कारण से, जिनके कारण से कानून जिनके लिए लागू होने वाला है, उन सभी को लेकर एक कमेटी का गठन होगा। वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और ड्राफ्ट बनाते ही जिसकी मांग लंबे समय से थी, कि ये कानून बनना चाहिए, उत्तराखंड वो राज्य होगा जहां से इस कानून के बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी कि उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर लागू हो जाएगा। और हमने ये लागू करते समय, मैंने जिस दिन इसकी घोषणा करी है, उसके बाद मैंने कहा कि हम उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे। उत्तराखंड के अंदर हम इसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे और देश के अन्य राज्यों से भी हम ये अनुरोध करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि सारे राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर निकट भविष्य में ये कानून लागू करें। हेलो, निकट भविष्य में सारे राज्य इस कानून को लागू करें। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक काम होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक काम होने का श्रेय उत्तराखंड की सरकार को नहीं जाता है। इसका श्रेय उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को जाता है, जिन्होंने 2/3 बहुमत दिया है। आप सब लोगों ने, क्योंकि आपके सामने हमने चुनाव से पहले ये बात रखी थी कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम ये कानून लगाएंगे, ये हम नया कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता। क्योंकि पूरे, आप बताइए, उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमने उस काम को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, इसी तरह से हमने संकल्प लिया था कि हम जो हमारे गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों को हम साल के अंदर 3 सिलेंडर, कुछ लोगों ने तो 500 रुपए सिलेंडर देने की भी बात करी थी, जबकि पूरे देश के अंदर जहां जहां उनकी सरकारें हैं, कहीं उन्होंने कोई सिलेंडर नहीं दिया है, किसी राज्य में उन्होंने व्यवस्था लागू नहीं करी। लेकिन लोगों को भरमाने का काम, लोगों को झूठ बोलने का काम, जो वो शुरू से केवल और केवल वोटों के लिए काम करते हैं, वोटों के बाद वो कोई काम जनता के लिए नहीं करते हैं,
उन्होंने चुनाव में इस बार भी वही काम किया और लोगों के सामने तमाम झूठ का पुलिंदा रख दिया। भाइयों बहनों, हमने उनसे पूछा था, आपके अन्य राज्यों में सरकार है, क्या आपने उन राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की है? कहीं उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करी। लेकिन हमने आपके सामने संकल्प रखा कि हम गरीब परिवारों को साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम उस योजना को लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव से पहले मैं आया था पुरोला में, मैंने उस दिन कहा था कि हम जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है, उस वृद्धावस्था पेंशन को हम परिवार के अंदर 2 बुजुर्ग होते हैं, दोनों बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी और झगड़ा भी होता था कई बार, एक ही को मिलता था ना। तो हमने तय किया कि अब झगड़ा नहीं होगा, अब हमने दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी है और हमने उसका शासनादेश भी जारी कर दिया। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों के लिए हमने प्रत्येक दिन पहले कहा था कि हम एक दिन का मानदेय 500 रुपया करेंगे और उसका भी हमने शासनादेश कर दिया है। हम लगातार एक के बाद एक शासनादेश कर रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में हमने कहा है कि हम 24,000 नौकरियों को भरने की प्रक्रिया जो हमारी चल रही है उसको तेजी से पूरा करेंगे। पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अन्य विभागों में चल रही है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने उनके तमाम अभी जो सभी कॉलेजों में उनके लिए मुफ्त उपचार की व्यवस्था कर दी है। तो मैंने उनकी पेंशन बढ़ाने का काम ग्राम प्रधान भाइयों, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया है, का मानदेय बढ़ाया है, मानदेय बढ़ाया है, आंगनबाड़ी की बहनों का मानदेय बढ़ाया है। हमारे खिलाड़ियों के लिए उत्तराखंड के अंदर हम नई खेल नीति लेकर आए हैं और इस खेल नीति के माध्यम से जो भी बेटा है बेटी जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको अब किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। किसी गरीब किसान का बेटा होगा, गरीब मजदूर का बेटा होगा, बेटी होगी, अगर उनके अंदर योग्यता है तो उनको खेलने जाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, सारा का सारा काम उत्तराखंड की सरकार करने वाली है। अतिथि शिक्षकों का हमने वेतनमान बढ़ाया। हमारा प्रयास है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होंगे। उसके लिए हम सबको काम करना है और इस घाटी से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। यहाँ पर अभी भाई दुर्गेश्वर ने कहा कि बागवानी क्षेत्र इसको घोषित किया जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से ये क्षेत्र बागवानी के क्षेत्र में चारों तरफ हरियाली हरियाली हो, चारों तरफ बागों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनका विकास हो, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प होकर से इसको आगे काम बढ़ाएंगे, आगे काम करेंगे। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से मिला था तो मैंने उनको एक आवेदन दिया है इस क्षेत्र के बारे में और उन्होंने मांग की है वहां से कि हमको जो है बागवानी के क्षेत्र में अलग से पैकेज दिया जाए, जैसे कश्मीर के अंदर दिया जाता है, अन्य राज्यों में दिया जाता है, उस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ भी किया जाए। यहाँ पर बागानों को लेकर, यहाँ के खेल के, यहाँ की सेब की खेती को लेकर मेरी लंबी विस्तार से बात हुई है। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। इसी तरीके से विकासखंड मोरी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। विकासखंड पुरोला में स्वर्गीय बर्फियालाल जुवाठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सा अस्पताल के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। विकासखंड नौगवा के अंतर्गत बरनीघाट कुआ में राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज नए सेशन में बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भाइयों बहनों, एक सड़क के बारे में भी कहा है इन्होंने। विकासखंड मोरी के अंतर्गत मोरी नेटवाड़ साकरी जखोल, अब इसका मैं पूरा इसका आकलन करवा के
कोशिश करेंगे कि किसी न किसी योजना में इस सड़क को भी जो है बनवाया जाए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य मुझे यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष भाई रमेश जी ने, सतेंद्र जी ने, हमारे पवार जी ने, सभी लोगों ने, नारायण सिंह जी ने, हमारे गंगा सिंह जी ने, सब लोगों ने बहुत सारे मुझे ज्ञापन दिए हैं। मैं सभी को लेकर जा रहा हूँ, सभी कर एक एक करके सब पर कार्रवाई करेंगे। इस घाटी में आप सबके बीच में आकर मुझे आज आप सबका प्रेम देखकर मैं आप सबके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आए। और मंदिर प्रांगण के सौंदर्यीकरण की मैं घोषणा करता हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।